वेलकम टू माय चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल आंगनवाड़ी सखी सहेली में आप सभी का स्वागत है। तो आंगनवाड़ी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। सभी बहनों को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, जो आंगनवाड़ी की भर्तियां निकली थी उसकी विज्ञप्ति जो है जारी हो चुकी है। तो आगरा ज़िले की विज्ञप्ति मेरे पास है, तो उसी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी कि कहां पर कितने पद हैं और क्या क्या इसके फॉर्म भरने की सेवा शर्तें होने वाली है। इसी पर मेरा वीडियो है, तो मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहें। वीडियो को स्किप करके ना देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे देखिए आपको डेट दिखाई दे रही होगी। थोड़ा जूम कर देती हूँ उस वीडियो को। देखिए यहाँ पे आपको 29 सितंबर 2024 की डेट जो है यहाँ पर शो कर रही है। परियोजना का नाम अनारक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के रिक्त पद यानी EWS, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, कुल आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के रिक्त पदों की संख्या। तो देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं शमशाबाद से। तो देखिए यहाँ पे शमशाबाद में जो है 11 अनारक्षित हैं, 2 EWS हैं, 10 पिछड़ी जाति के पद हैं और 1 अनुसूचित जाति का पद है और कुल आंगनवाड़ी रिक्त पदों की संख्या यहाँ पे 24 है। उसके बाद एदमादपुर में जो है 6 अनारक्षित हैं, 1 EWS है, 3 पिछड़ी जाति, 3 अनुसूचित जाति और कुल रिक्त पदों की संख्या यहाँ पर 13 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर खेरागढ़ में देखिए 6 अनारक्षित, 2 EWS, 6 पिछड़ी जाति, 5 अनुसूचित जाति और यहाँ पे कुल रिक्त पदों की संख्या 19 है। उसके बाद बरौली अहीर में जो है 7 अनारक्षित, 4 EWS और 15 जो है पिछड़ी जाति के और 7 अनुसूचित जाति के। इस तरह से यहाँ पे रिक्त पदों की संख्या आंगनवाड़ी केंद्र की है 33। उसके बाद देखिए खंदौली में जो है आपकी अनारक्षित जो हैं वो 28 हैं, 5 EWS हैं, 5 पिछड़ी जाति के और 16 जो हैं आपके अनुसूचित जाति के। इस तरह से रिक्त पदों की संख्या यहाँ पर 54 है खंदौली में। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए फतेहाबाद में जो है अनारक्षित पद 14 हैं, 2 EWS हैं, 5 जो है पिछड़ी जाति के हैं, 4 अनुसूचित जाति के हैं। इस तरह से कुल रिक्त पदों की संख्या यहाँ 25 है। उसके बाद देखिए सैया में जो है 6 अनारक्षित हैं, 2 EWS है, 2 पिछड़ी जाति, 5 अनुसूचित जाति और रिक्त पदों की संख्या यहाँ पर 15 है। उसके बाद देखिए जैतपुर कला में 6 अनारक्षित, 2 EWS, 2 पिछड़ी जाति और 5 अनुसूचित जाति। इस तरह से यहाँ पे रिक्त पदों की संख्या 15 है। बिचपुरी में 2 अनारक्षित, 3 AWS, 24 जो हैं पिछड़ी जाति के, 6 अनुसूचित जाति के। इस तरह से यहाँ रिक्त पदों की संख्या है आपकी 35। उसके बाद देखिए फतेहपुर सीकरी में 20 अनारक्षित, 4 AWS, 14 पिछड़ी, 5 अनुसूचित। इस तरह से यहाँ पे रिक्त पदों की कुल संख्या 43 है। उसके बाद जगनेर ब्लॉक में देखिए यहाँ पे 6 अनारक्षित, 1 जो है EWS, 1 पिछड़ी और 3 यहाँ पे अनुसूचित। इस तरह से यहाँ पे रिक्त पदों की संख्या 11 है। इसके बाद देखिए बाह में जो है 10 अनारक्षित, 2 EWS, 1 पिछड़ी और 4 अनुसूचित। इस तरह से यहाँ रिक्त पदों की संख्या जो है 17 है। इसके बाद देखिए यहाँ पे किरावली में जो है 6 अनारक्षित, 3 EWS, 9 यहाँ पे पिछड़ी जाति के रिक्त पद हैं, 6 यहाँ पे अनुसूचित जाति के रिक्त पद हैं। इस तरह से यहाँ पे रिक्त पदों की कुल संख्या होती है 24। उसके बाद देखिए यहाँ पे अकोला में 5 जो हैं आपके अनारक्षित, 1 EWS और पिछड़ी जाति में कोई भी यहाँ पे रिक्त पद नहीं है, 0 है। उसके बाद अनुसूचित का जो है 6 हैं,
इस तरह से रिक्त पदों की संख्या यहाँ पे 12 है। इसके बाद देखिए आगरा शहर में जो है 36 अनारक्षित, उसके बाद 12 ईडब्ल्यूएस, 30 जो है पिछड़ी जाति के और 34 जो है अनुसूचित जाति के। इस तरह से 112 पद रिक्त हैं यहाँ पे। पिन्हाट में जो है 7 अनारक्षित, 2 ईडब्ल्यूएस, उसके बाद 4 पिछड़ी और 4 अनुसूचित जाति के पद। इस तरह से यहाँ पे रिक्त पदों की संख्या है 17। तो इस तरह से यहाँ पे आपको मैंने कुछ ब्लॉक हैं उनकी जो है रिक्त पदों की संख्या आपको बताई है। इसमें सेवा शर्तें रहने वाली, कौन आवेदन कर सकता है इसमें, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे केवल महिलाएं अभ्यर्थी ही पात्र होंगी सबसे फर्स्ट में। दूसरी बात, चयन की समस्त कार्यवाही बाल विकास एवं पुष्टार विभाग अनुमान उत्तर प्रदेश की शासन संख्या, यहाँ पे संख्या जो है दी गई है, दिनांक 21/3/2023 में वर्णित प्रक्रिया के अधीन होगी। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है इसके शर्त रहने वाली है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट एवं समकक्ष होगी, यानी आपको 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या उसके समकक्ष होना चाहिए। उसके बाद चौथा जो है आपका, आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड ग्राम सभा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, यानी जहां से आप फॉर्म जो है भर रहे हैं वहां के आप स्थायी निवासी जरूर होने चाहिए। उसके बाद पांचवा देखिए आपका रहने वाला है, आवेदिका की आयु दिनांक 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी 35 वर्ष तक की महिलाएं जो है इसमें आवेदन कर सकती हैं, जिनकी उम्र 1 जुलाई को कम से कम 1 जुलाई 2024 को कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद छठवा आपका रहने वाला है, सर्वप्रथम अपेक्षित अर्हता रखने वाली ग्रामीण क्षेत्रों में उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड में स्थित केंद्र की सहायिका जिसकी न्यूनतम अर्हता सेवा 5 वर्ष की पूरी हो चुकी हो तथा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण हो एवं उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए को वरीयता के आधार पर चयन किया जाएगा। यानी अगर किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का पद रिक्त है और उसकी जो सहायिका है वो इस सेवा शर्त को अगर पूरी करती है, 5 साल तक उसने कार्यभार संभाला हो और 5 वर्ष की सेवा उसने दी हो और उसकी आयु जो है 50 वर्ष से अधिक ना हो, तो उसको जो है आधार के चयन पर वरीयता दी जाएगी। तो यानी पहले जो है इसमें सेवा शर्त जो ये रखी गई है सहायिकाओं के लिए, तो उसको 2 शर्तें जो है पूरी करनी पड़ेगी। अगर कोई किसी आंगनवाड़ी का पद खाली है, वहाँ पे सहायिका इंटर पास कर चुकी है, तो उसकी आयु जो है 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस तरह की इसमें शर्त दी गई है। उसके बाद देखिए 7वां है, विज्ञप्ति पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पर फॉर्म निर्धारित समयावधि के अंदर ही स्वीकार होंगे। ऑफलाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में मान्य स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी आपको जो भी फॉर्म इस वेबसाइट जो दी गई है उस पे ही आवेदन करना होगा। ऑफलाइन अगर आपसे कोई कहता है तो वो झूठ है, आप ऑफलाइन आवेदन इसमें स्वीकार नहीं होंगे। तो ऑफलाइन आवेदन की बातों में ना आए, आपको यहाँ पे ऑनलाइन ही आवेदन करवाने होंगे। उसके बाद 8वां आपका है, ऑनलाइन आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य आंकड़े शैक्षणिक अभिलेखों के प्राप्तांक पूर्णांक गलत या कूट रचित अभिलेखों की स्व हस्ताक्षरित प्रति जो स्वच्छ व पठनीय हो अपलोड किया जाना अनिवार्य है, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में किया गया हो। यानी जो आप इसमें जो अभिलेख जो है लगाएंगे वो साफ सुथरे होने चाहिए, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। या आपके अभिलेख जो हैं वो साफ सुथरे होने चाहिए, उसमें कुछ गलतियां नहीं, त्रुटि नहीं होनी चाहिए, जैसे हाथ से कुछ त्रुटि नहीं करी हो उसमें, या फिर आपने लैपटॉप वगैरह से उसमें कोई छेड़छाड़ की नहीं हो, ऐसे अभिलेख जो है मान्य होंगे। विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन
आवेदन करने की अंतिम तिथि 19/10/24 मध्य रात्रि 12 बजे तक होगी। 19 अक्टूबर 2024 मध्य रात्रि 12 बजे तक जो है आप इसमें आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद जब आवेदन आप करेंगी तो वो मान्य नहीं होंगे, ना ही आवेदन आपके भरे जाए, यानी साइट जो है वो बंद कर दी जाएगी। उसके बाद देखिए किस किस को वरीयता इसमें मिलेगी। विधवा, तलाकशुदा, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जाएगी। उसके बाद 12 आपका निवास एवं आय के संबंध में उप जिलाधिकारी, तहसीलदार व स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। जो आप निवास आय प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र जो बनवाएंगे वो उप जिलाधिकारी की मोहर या फिर तहसीलदार की मोहर लगी होनी चाहिए, वही मान्य होगा। उसके बाद उपरोक्त पदों की अर्हता, आवेदन की प्रक्रिया एवं विस्तृत जानकारी हेतु उपरोक्त वेबसाइट का अवलोकन करें तथा यहाँ पे देखिए वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पे जाके आप चेकआउट कर लें। वहाँ सेवा शर्तें जो है आपकी वहाँ आपको पूरी दी गई हैं, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। उपरोक्त शासनादेश डाउनलोड कर ठीक प्रकार से पढ़ लें अथवा बाल विकास परियोजना जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर लें। यानी आपकी जो जैसे आपका ब्लॉक, देखिए अब चाहे जिस भी ब्लॉक के हों तो वहाँ पे आईसीडीएस विभाग का ऑफिस है, वहाँ पे चस्पा भी चिपका दिया जाएगा, या फिर आप सीडीपीओ या सुपरवाइजर से भी पूरी जानकारी इसके बारे में ले सकते हैं। उक्त पदों पर चयन प्रक्रिया शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तैयार की गई मेरिट पर आधारित होगी। इसके लिए कोई लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। यानी सिर्फ आपको आवेदन ही करना है, यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म ही भरने हैं, कोई परीक्षा या साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा यहाँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध शासनादेश एवं निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर ले, जिससे किसी प्रकार की त्रुटि जनित हानि से बचा जा सके। विज्ञप्ति पदों की संख्या घट बढ़ सकती है जो वेबसाइट पर प्रदर्शित होगी। यानी देखिए यहाँ पे साफ लिखा है कि विभाग द्वारा जो है आंगनवाड़ी के रिक्त जो पद हैं उनकी संख्या घट या बढ़ सकती है, यानी विभाग अपनी मर्जी से इन्हें घटा या बढ़ा भी सकता है। वीडियो के अंत में हम आपको जानकारी दे दें कि EWS का मतलब है जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति है और वो गरीबी रेखा में आ रहा है, तो उसके लिए भी पद जो है आरक्षित कर दिया गया है। तो इसका मतलब सामान्य वर्ग का व्यक्ति जो गरीबी रेखा में आ रहा है तो वह भी इसमें आवेदन कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है जिला कार्यक्रम अधिकारी आगरा। तो इस तरह से ये विज्ञप्ति जो है प्रसारित हुई है। तो आप जो है आपके कोई रिलेटिव हो या कोई हो वो इस तरह से आंगनवाड़ी पदों पर जो है भर्ती निकली है तो उसकी आवेदन आप आसानी से कर पाएंगी। आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब